गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना सीबीएसई का नेक्स्ट टॉपिक जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक मेरा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब उसके पहले कुछ बेसिक चीज हम लोग जान लेते हैं। अगर हम लोग कभी घर में बैठे हैं, कुछ नंबर्स को हम लोग अगर ऑब्जर्व करें, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखते हैं उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे लिखते हैं हम लोग 5, 10, 15, 20, 25। एक नंबर लिख लेते हैं हम लोग 64, 16, 4, 1। एक नंबर लिख लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32। एक नंबर हम लोग लिख लेते हैं 18, 16, 14, 12 एंड 10। ये हर एक किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे जितने भी टर्म्स लिखे हैं इसको एक सीरीज बोल देगा। ये सब मेरे क्या है? सीरीज है। ये हर सीरीज मेरा किसी एक पैटर्न को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ये मेरा हर सीरीज क्या कर रहा है? एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देख लेते हैं वो क्या पैटर्न है। जैसे 5 + 5 क्या होता है? 10। 10 + 15 क्या होता है? +5। 15 + 5 20। 20 + 5 25। 64 यहाँ पे अगर इंटू ये 1/4 कर दिए, इंटू क्या कर दिए हम लोग? 1/4। यहाँ पे भी इंटू क्या कर दिए? 1/4। यहाँ पे भी क्या कर दिए? इंटू 1/4। ये क्या है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ये मेरा क्या है? -2, -2, -2, -2। तो हम यहाँ पे 4 टाइप का प्रोग्रेशन लिए। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म बढ़ रहा है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है? +5। यहाँ पे इनटू हो रहा है 1/4। यहाँ पे क्या हो रहा है? इनटू 2 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? -2। इनटू 1/4 बोले या डिवाइड बाई 4 बोले, बात तो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 टाइप का पैटर्न देखें, जहाँ पे कुछ टर्म या तो मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो कुछ टर्म मेरा ऐड हो रहा है, या तो मेरा कुछ टर्म डिवाइड हो रहा है, तो कुछ टर्म क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब यही मेरा 2 टाइप का प्रोग्रेशन फॉर्म करता है। एक को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एक होता है मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है मेरा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th के लिए। अर्थमेटिक 10th हम लोग को सिर्फ क्या पढ़ना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन जैसे हम लोग 12th में जाएंगे क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वहां पे एक और पढ़ना होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या होता है एक और? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एचपी बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया एपी, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया जीपी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? एचपी। तो जो जीपी और एचपी है ये मेरा 12th क्लास के लिए, किस क्लास के लिए है? 12th क्लास के लिए। वहां पे हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन 10th क्लास हम लोग को सिर्फ क्या देना है? देखना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? तो जहां पे भी कोई भी कांस्टेंट टर्म जो बढ़ रहा है, नेक्स्ट प्रीसीडिंग टर्म है, वो जो डिफरेंस है वो या तो प्लस है या तो माइनस है। जैसे यहाँ पे ये क्या है? +5 और यहाँ पे क्या है? -2। तो ये दोनों मेरा क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। ये मेरा क्या कहलाएगा? एपी। अगर वही मेरा मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जीपी बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जीपी। और एचपी एक्चुअली क्या होता है? एपी का रेसिप्रोकल होता है। एचपी क्या होता है? एपी का रेसिप्रोकल। तो हम लोग अभी जो पढ़ना है वो सिर्फ क्या पढ़ना है? एपी पढ़ना है। मतलब जो डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? एक मतलब कांस्टेंट डिफरेंस आना चाहिए। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग डिफाइन देख लेते हैं। तभी हम लोग सीक्वेंस देख लिए। जो सीक्वेंस हो सकता है वहां पे हर टर्म क्या हो सकता है? या तो किसी कांस्टेंट टर्म से ऐड हो रहा हो, या कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रहा हो, या कांस्टेंट टर्म डिवाइड हो रहा हो, या कांस्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। तो जब भी वो कांस्टेंट टर्म मेरा या तो ऐड हो रहा है या तो माइनस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? वो कैसा प्रोग्रेशन है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका डिफाइन क्या हो गया? ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म differs from its preceding term by a constant is called arithmetic प्रोग्रेशन या सीरीज। जैसे एग्जांपल देखे थे, अभी चलो एग्जांपल लिए थे 19 लिए थे,
17, फिर हो जाएगा 15, फिर 13 डॉट 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 एंड सो ऑन। इस तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो प्रीसीडिंग टर्म इसके आगे वाला टर्म है वो 90 में से कैसा है -2 करने पे, 15 कैसा आया -2 करने पे, 13 कैसा आया -2 करने पे, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19। इस तरीके से मेरे प्रीसीडिंग टर्म यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो ऐड हो रहा है या तो सब्ट्रैक्ट। तो जो ये कांस्टेंट टर्म है ये हर जगह क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। कांस्टेंट टर्म ये कंटीन्यूअसली क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 4, वो कंटीन्यूअसली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इनमें जो टर्म्स ये सब कुछ आएंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक होता है ए, जिसको मैं बोलते हैं फर्स्ट टर्म, डी जो कि मेरा क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ए एन जो कि होता है मेरा nth टर्म ऑफ एन ए। तो अगर कोई हम एक लिख लेते हैं जैसे 16 लिखे, 18 लिखे, 20 लिखे, 22 डॉट डॉट डॉट, तो 16 मेरा क्या है फर्स्ट टर्म है, 18 मेरा क्या है सेकंड टर्म है, 20 मेरा क्या है थर्ड टर्म है, 22 मेरा क्या है फोर्थ टर्म है। ऐसे ही ये क्योंकि अगर मान लीजिए इनफाइनाइट तक लिखा गया, या मान लीजिए इसको मैं बोलते हैं 100 टर्म तक लिखा गया, कितने टर्म तक लिखा गया 100 टर्म तक, तो ये मेरा क्या था फर्स्ट टर्म था, ये मेरा क्या था सेकेंड टर्म था, ये मेरा क्या था थर्ड टर्म, ये मेरा क्या था फोर्थ टर्म। ऐसे ही बीच में कहीं पे भी आएगा मेरा 85th टर्म, ऐसे ही कहीं मेरा बीच में भी आ जाएगा क्या मेरा 47th टर्म, वो अप टू कितना लिखा गया 100th टर्म तक लिखा गया। ए मेरा किसका एक्सप्रेशन है फर्स्ट टर्म का, डी मेरा क्या है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या है 16 में क्या ऐड किया 18 आ जाए तो 2, 18 में क्या ऐड किया 20 आ जाए 2। तो ये जो डिफरेंस हर जगह सेम है, इसको क्या बोला गया कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस हर जगह कॉमन है इसको क्या बोल गया कॉमन डिफरेंस। एन का nth टर्म ऑफ दी एपी, जैसे ये मेरा फोर्थ टर्म ऑफ दी एपी कितना है 22, A4 बोले ए, इसका एक्सप्रेशन या तो an भी होता है या तो tn भी होता है। A4 का वैल्यू मेरा कितना है 22 है, A2 का वैल्यू मेरा कितना है, A4 बोले या T4 बोले वो मेरा फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना है 22 है, और अगर वही A2 बोलते हैं या T2 सेकंड टर्म का मेरा वैल्यू कितना है 18 है। ठीक है, तो ये हो गया उस एक्सप्रेशन का मतलब। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पे बात करें, क्या बात करें हम लोग कॉमन डिफरेंस का। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, हमेशा सेकेंड टर्म को पिछले टर्म से क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन पहले वाले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दूसरे में से पहले को, ये या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म ये, एंड सो ऑन। तो अगर किसी भी एक तीन टर्म जैसे कि बोल दिया 2 4 6 8, चेक करो क्या ये एपी में है या नहीं। तो यहाँ पे अगर इसको A1 बोल दिए, इसको A2 बोल दिए, इसको A3 बोल दिए, इसको A4 बोल दिए, A2 माइनस A1 ये आया 4 माइनस 2 ये कितना है 2 है, A3 माइनस A2 6 माइनस 4 ये भी कितना है 2 है, A4 माइनस A3 ये मेरा कितना है 8 माइनस 6 ये भी कितना है 2। हर जगह ये कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम। तो इसको बोल देते हैं D1, इसको बोल दिए D2, इसको बोल दिए D3, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, ये सब क्या है सेम है। जब सबका कॉमन डिफरेंस क्या हो सेम हो तो ये मेरा प्रोग्रेशन क्या बोल सकते हैं कि ये मेरा एपी में है। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो हम लोग क्या बोलते हैं ये एपी में नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 15, 18, 20, 24, 27 ये कुछ नंबर लिख दिया। देख लेते हैं अब डिफरेंस यहाँ पे 18 माइनस 15 कितना हुआ 3 हुआ, 20 माइनस 18 कितना हुआ 2, 24 माइनस 20 कितना हुआ 4, 27 माइनस 24 कितना हुआ 3। क्या ये हर जगह डिफरेंस सेम है नहीं है ना। क्या 3 2 की इक्वल है नहीं, 2 4 की इक्वल है नहीं, 4 3 की इक्वल है नहीं, तो ये मेरा एपी नहीं होगा। अब ये नहीं कि यहाँ का कॉमन डिफरेंस है यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये और ये को हम बोल देंगे एपी, ऐसा भी नहीं है। ये भी चीज सही नहीं है कि जहाँ पे दो जगह कॉमन डिफरेंस यहाँ का और यहाँ का तो डिफरेंस सेम है इसको तो हम लोग एपी बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हर का ये इसके बराबर ये इसके बराबर ये इसके बराबर तभी वो क्या कहलाएगा एपी। यानी कोई सा भी दो डिफरेंस सेम हो गया तो वो ये दो टर्म और ये दो टर्म पे एपी बोल देंगे, ऐसा भी नहीं बोल सकते हम लोग।
हर डिफरेंस में क्या होना होगा, सेम होना होगा, तभी हो जाएगा क्या कहलाएगा मेरा, एपी कहलाएगा। अब जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म मेरा क्या था, ए था, फर्स्ट टर्म मेरा क्या था, ए। तो अगर ए में फर्स्ट टर्म मेरा क्या था, ए था ना, डी मेरा क्या था, कॉमन डिफरेंस है। तो अगर फर्स्ट टर्म में, यहाँ पे फर्स्ट लिख दिए, इसको क्या लिख दिए 1, यहाँ पे ब्लैंक हो गया, फिर सेकेंड टर्म लिखेंगे। अब सेकेंड टर्म क्या होगा मेरा, तो कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं डी है, तो अगर ए में डी ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस डी। थर्ड टर्म पे आते हैं, थर्ड टर्म क्या होगा, तो सेकेंड टर्म में अगर हम लोग डी ऐड कर देंगे, मतलब ए प्लस डी जो कि किसके बराबर हो गया, ए प्लस टू डी के। अब आते हैं फोर्थ टर्म पे, ए प्लस टू डी प्लस डी यानी क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री डी। ऐसे ऐसे करते करते हम लोग को nth टर्म मान लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि nth टर्म ऑफ द एपी क्या होगा, सब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तब आता है मेरा फॉर्मूला nth टर्म ऑफ द एपी। nth टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, nth टर्म ऑफ एन AP, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देख लेते हैं कैसे, ये a था, फिर a प्लस डी हुआ, फिर a प्लस टू डी हुआ, फिर a प्लस थ्री डी होगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म था, ये थर्ड टर्म था, इसको a1 बोल दिए, इसको a2 बोल दिए, इसको a3 बोल दिए, इसको a4 बोल दिए। अगर ये a5 लिखे तो क्या होता, a प्लस 4d होता, डॉट डॉट डॉट। अगर ए एन पे बात आता तो देखो सब जगह तो स्टार्टिंग में ए है, ए लिख दिए, प्लस सेकेंड टर्म था तो 1 इंटू डी, थर्ड टर्म था तो 2 इंटू डी, फोर्थ टर्म था तो 3 इंटू डी, फिफ्थ टर्म था 4 इंटू डी। अगर फॉर्मूला को जनरलाइज करें, पांचवा टर्म के लिए 4d, चौथा के लिए 3d, तीसरा के लिए 2d। तो मतलब जो भी टर्म निकालना है उसका एक कम कर दो, तो n निकालना है तो n में एक कम करके d से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसे मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, जनरलाइज होके आ गया। क्या हो गया फॉर्मूला, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n का टर्म ऑफ द एपी का ये मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कैसे किए फिर से देख लो। फर्स्ट टर्म को हम लोग a बोल दिए, सेकेंड टर्म को क्या बोल दिए, a में अगर d ऐड करें तो a प्लस डी होगा। थर्ड टर्म के लिए a3 हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ना, तो a प्लस डी था, उसमें कॉमन डिफरेंस d ऐड कर दिए तो a प्लस टू डी हो गया। फोर्थ टर्म में a प्लस टू डी था, उसमें d ऐड कर दिए a प्लस थ्री डी। फिफ्थ टर्म के लिए a प्लस थ्री डी आया था, उसमें d ऐड कर दिए मतलब a प्लस फोर डी हो गया। तरीके से nth टर्म के लिए क्या हो गया, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कैसे किया जनरलाइज, 3 था तो 2 हो गया, 4 था तो 3 हो गया, 5 था तो 4 हो गया, मतलब जो भी टर्म उसमें एक कम कर दो। अब इसमें कैसे हो गया भैया एक कम, तो देखो ये प्लस लिखते ना, एक कम करते तो 1 माइनस वन इंटू डी, 1 माइनस वन क्या होता है, जीरो, जीरो इंटू डी क्या होता है, जीरो, a प्लस जीरो क्या हो गया, जीरो, ये a लिख दिए। इस तरीके से n का टर्म था तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो गया। इस तरीके से मेरा nth टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला आ गया। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लें ताकि ये फॉर्मूला क्या हो सके और अच्छे से हम लोग को क्लियर हो सके। तो जैसे एपी दिया हुआ है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी 9, 13, 17, 21 डॉट डॉट डॉट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए गिवन में लिखेंगे, फर्स्ट टर्म मेरा 9 है, मतलब a इक्वल्स टू 9। a1 लिखने में कोई जरूरत नहीं है, a1 या a की बात एक ही है। अब आते हैं कॉमन डिफरेंस के ऊपर। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि बोल रहा है कि ये एपी में है, क्या बोल रहा है, ये एपी में है, उन लोग मतलब जो सारा डिफरेंस होगा वो सेम ही होगा। तो बस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, 13 माइनस 9 ये कितना हो गया, 4 हो गया। हम लोग को n का वैल्यू दिया हुआ है, कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया, 20। अब आते हैं an के ऊपर, सिंस an इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हम लोग को निकालना क्या है, a 20, 20th टर्म निकालना है, तो मतलब n की जगह पे 20। a का वैल्यू था 9 प्लस 20 माइनस 1,
और कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो 9 प्लस 19 इंटू 4, 9 प्लस 76, ये कितना आ गया 85। तो 20th टर्म ऑफ द AP कितना हो गया मेरा 85। मतलब अगर इसका 20th टर्म का हम लोग बात करें 20वां टर्म, तो उसका वैल्यू कितना आता 85 आता। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जिसमें हम लोग को ये बताना होगा कि क्या ये वो AP में है या नहीं। जैसे दिया हुआ है if k, 2k minus 1 and 2k plus 1 are the three successive terms of an AP, then find the value of k. Find the value of k. तो हम लोग क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। दिया हुआ है कि k, 2k minus 1 और 2k plus 1 मेरा क्या है, तीन टर्म से AP के। क्या क्या था, k, 2k minus 1 और 2k plus 1, ये मेरा AP का टर्म है, ये गिवन है। अगर AP का टर्म है मतलब सबसे सिंपल रूल, कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। D is equal to A2 minus A1 equals to A3 minus A2। मतलब अगर इसका और इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा, इसका इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा, अगर वो कॉमन डिफरेंस दोनों इक्वल है तो मेरा क्या कहलाएगा, AP कहलाएगा। चलो तो उस चीज पे हम लोग काम करते हैं। A2 क्या था मेरा 2k minus 1 माइनस A1 क्या था k, A3 क्या था 2k plus 1 माइनस A2 क्या था 2k minus 1। इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2k minus 1 minus k equals to 2k plus 1 minus 2k plus 1, माइनस 2k plus 2k क्या हो गया, कैंसिल। 2k minus k क्या हो गया, k minus 1, 1 plus 1 कितना आ गया 2, तो k equals to 2 plus 1, तो k equals to क्या आ गया 3। इस तरीके से क्या हो गया, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि अगर कोई भी तीन टर्म AP में दिया हुआ है और वो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का क्या करना है, हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर वो AP में है तो इस दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है और जो इस दोनों का कॉमन डिफरेंस है वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम। मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वो दोनों कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ से हम लोग दोनों क्या कर लिए, सॉल्व कर लिया और k का वैल्यू निकाल लिया। इस तरीके से एक और क्वेश्चन है, ये रफ करें। क्वेश्चन ये है, इफ A, B, 9, 25 are in AP, find A and B। तो हम लोग को A और B क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो अगर ये AP में, फिर से वही कॉन्सेप्ट, इसका और इसका कॉमन डिफरेंस A है, 9 है एंड देन B है। तो कैपिटल लिखी ताकि कंफ्यूजन ना हो। A, 9, B और 25, हम लोग क्या करना है, A और B का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो वही सिंस A, 9, B, 25 आर इन AP, ये क्या में मेरे AP में है, therefore D equals to A2 minus A1 equals to A3 minus A2 equals to A4 minus A3। ये होना चाहिए, इसका इसका कॉमन डिफरेंस, इसका इसका कॉमन डिफरेंस और इसका इसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो A2 क्या था 9 माइनस A1 क्या था A, ये किसके इक्वल होना चाहिए, B माइनस 9 इक्वल्स टू 25 माइनस B होना चाहिए था ना। ये 9 माइनस A इक्वल्स टू B, इसका इसका कॉमन डिफरेंस, इसका इसका कॉमन डिफरेंस और इसका इसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए था, सेम। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा और एक इक्वेशन कहाँ से बनेगा, यहाँ से। तो जब 9 माइनस A इक्वल्स टू B माइनस 9 होगा, एक पार्ट ये होगा, B माइनस 9 इक्वल्स टू 25 माइनस B, एक पार्ट ये होगा।
अब इस b को इधर लेके आ गए तो b प्लस बी, इस 9 को इधर लेके चले गए तो प्लस 9, 2b इक्वल्स टू 34, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया 17। अब b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, तो b 9 प्लस 9 इक्वल्स टू a प्लस b था, 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 17, a इक्वल्स टू 18 माइनस 17, a इक्वल्स टू क्या आ गया 1 आ गया। a और b का मेरा क्या हो गया वैल्यू आ चुका है। वैसे ही इसको हम लोग और कैसे सॉल्व कर सकते थे, तो देखो एक और तरीका क्या है, हमको पता ना कि ये दोनों का क्या हो सकता है, मीन हो सकता है। ये इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना, क्या कर रहा है, इस दोनों के बीच में। जैसे कि अगर ए बी सी मेरा क्या है एपी में है, क्या है ए बी सी अगर मेरा एपी में है तो b माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा c माइनस बी होगा, b माइनस ए इक्वल टू c माइनस बी, तो b प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। बोल सकते हैं ना कि अगर कोई भी तीन टर्म, कोई भी क्या बोल दिए हम लोग, तीन टर्म मेरा एपी में है, तो अगर कोई भी तीन टर्म मेरा एपी में है तो जो बीच वाला टर्म होगा लास्ट और फर्स्ट के क्या होगा एवरेज होगा, जो बीच वाला होगा मेरा लास्ट और फर्स्ट के क्या होगा एवरेज होगा। तो हम बोल लेते हैं कि चलो ये तीन मेरा एपी में है, अभी इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं। ये तीन टर्म अगर मेरा एपी में है, बीच वाला टर्म को बोल दिए बी, तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 9 बाई 2 यानी 34 बाई 2, b इक्वल्स टू क्या आ गया 17। आगे ये आंसर। अब b हमको पता है 17 है और 17 प्लस a, फिर एक बार क्या कर सकते हैं हम लोग उसको निकालने के लिए, a निकालने के लिए अब बोल रहे हैं 25 कुछ टर्म है तो 7 b प्लस a बाई 2 इक्वल्स टू 9 होगा, b प्लस a बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा 9, b निकल चुका है 17 प्लस a 9 टू ज़ा 18, a इक्वल्स टू क्या आ गया 1। तो हम लोग को ये चीज भी क्या करना है याद रखना है कि अगर कोई भी तीन टर्म मेरा एपी में है तो जो बीच वाला टर्म होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में क्या होता है एवरेज होता है, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग ताकि और क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ nth टर्म ऑफ द एपी को करना है। जैसे दिया क्वेश्चन में ये, इफ द nth term of an AP, nth term of the AP क्या है is 5n minus 2, nth term of the AP क्या है 5n minus 2, then find first term, सेकेंड हम लोग को फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, और थर्ड हम लोग को फाइंड करना है 19th टर्म। थर्ड से हम लोग क्या फाइंड करना है 19th टर्म। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, an इज इक्वल टू दिया हुआ है 5n माइनस 2, an क्या दिया है 5n माइनस 2। पहला चीज क्या निकालना हम लोग को फर्स्ट टर्म यानी a1, तो 5 इंटू 1 माइनस 2, a1 इक्वल टू 5 माइनस 2, a इक्वल्स टू 3, a1 बोले या a बोले बात तो एक ही है, ये हो गया मेरा फर्स्ट। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है रिकॉल करते हैं, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म तो हमको पता नहीं है, सेकेंड टर्म निकाल लेते हैं, a2 इक्वल्स टू a1 है n की जगह पे क्या आ गया 2, यहाँ पे भी n की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, a2 इक्वल्स टू 10 माइनस 2, a2 इक्वल्स टू 8, तो देयरफॉर d इक्वल्स टू होता है a2 माइनस a1, d इक्वल्स टू क्या होता है a2 माइनस a1, a2 था मेरा 8, a1 क्या था 3, 8 माइनस 3 क्या हो गया 5, देयरफॉर d इक्वल्स टू क्या आ गया 5 आ गया। a भी हमको मिल गया, d भी मिल गया जो कि सेकंड पार्ट था। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट हम लोग को क्या निकालना है a19, 19 टर्म का मतलब a19, तो a19 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा ना, a प्लस
अब ए का वैल्यू कितना था, फर्स्ट टर्म 3 था, एन का वैल्यू 19 और डी का वैल्यू निकाले हुए कितना है 5 है। तो 3 प्लस 19 माइनस 1 18 इंटू 5, 3 प्लस 90 तो ये कितना आ गया 93। देयरफॉर 19 का टर्म कितना हो गया मेरा 93 हो गया। ठीक है, तो अगर n का टर्म ऑफ दी एपी दिया हुआ है, हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, कोई भी 19 टर्म 20 200 टर्म कुछ भी निकालना है, तो कैसे करेंगे, an का दिया हुआ वैल्यू, अगर an दिया है मतलब a1 निकाल लिए, a1 के बाद a2 भी निकाल लेंगे, n की जगह पे बस 1 पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो a2 आ जाएगा, n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो a3 आ जाएगा, n की जगह पे 19, अब वो देख लेते हैं a19, देखते हैं चेक करके 5 इंटू 19 माइनस 2 आना चाहिए था ना, यही सेम आंसर 95 माइनस 2 कितना आ गया 93। तो यहाँ से भी फॉर्मूला से भी आ गया, अगर इसके जगह पे n की जगह पे क्या पुट करते हैं a19 पुट कर लेते हैं, इस मेथड की जगह तुम लोग क्या मेथड पे लगाते हैं, सिंस an इक्वल टू तुमको पता है 5n माइनस 2 है, तो हम लोग को निकालना है a19, क्या निकालना है हम लोग को a19 मतलब 5 इंटू 19 माइनस 2 95 माइनस 2, a19 इक्वल टू कितना आ गया 93, दोनों सेम आंसर आ गया। चॉइस मेरे पास है, a भी पता है, d भी पता है, an भी पता है, ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस दो मेथड में से कोई एक मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो n द टर्म ऑफ द एपी बेस्ड क्वेश्चन था, हम लोग उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर ये चीज मेरा लास्ट टर्म कुछ गिवन दिया होता, हम लोग को फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, क्या फाइंड करना है कि एक एपी दे दिया है, जिसे दे दिया एपी 3 दे दिया, एपी क्या दे दिया 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, और ये कहां तक गया है 88 तक गया हुआ है, कहां तक गया हुआ है 88, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। इस एपी में हमको नंबर ऑफ टर्म्स क्या करना है, फाइंड करना है, टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हुए हैं। तो गिवन पे आते हैं, a का वैल्यू कितना है 3, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3, d का वैल्यू क्या हो गया 5, ये 88 है ना, मतलब an का वैल्यू क्या हो गया है 88 है, लास्ट टर्म मेरा क्या 88 है, तो लेट सिंस यहां पे एज्यूम कर लो, let 88 be the nth term of an AP। जो 88 है वो मेरा nth टर्म है AP का, यानी an इक्वल टू क्या हो गया 88 हो गया। an का फॉर्मूला हम लोगों को पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर है 88 के। अब फर्स्ट टर्म कितना था 3, n तो पता नहीं है, कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो 3 प्लस एक तो तरीका है 5n माइनस 5 करो इक्वल टू 88, 5n माइनस 2 इक्वल्स टू 88, 5n इक्वल्स टू 88 प्लस 2, ये कितना हुआ 90 हुआ, तो यहाँ से n इक्वल्स टू कितना आ गया 18 आ गया। अब यहीं पे हम लोग एक और तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है, इतना ना करके, ये पार्ट ना करके हम लोग और क्या पार्ट कर सकते थे, तो देखो उसको कैसे कर सकते थे, n माइनस 1 इंटू 5 है, ये 3 को हम लोग इधर ही भेज दिए, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 85, अब ये 5 से 85 कितने टाइम्स में कट गया 17 टाइम्स में, n माइनस 1 इक्वल टू 17 आ गया, n इक्वल्स टू 17 प्लस 1, n इक्वल्स टू क्या आ गया 80, डायरेक्टली आ गया, यहाँ से भी वही आएगा आंसर, यहाँ से भी क्या आएगा वही आएगा। तो लास्ट में क्या देयरफॉर 18th टर्म देयर आर, हम लोग को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था ना, देयर आर 18 टर्म इन द एपी, इस एपी में कितने टर्म है 18th टर्म है। इसको लोग और क्या बोल सकते हैं, अगर हम लोग जनरलाइज करें तो जो an का फॉर्मूला बोले थे वो था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही मेरा लास्ट टर्म भी हो गया ना, अगर एक एपी में कुछ फाइनाइट टर्म्स लिखे हुए हैं तो ये मेरा क्या हो गया लास्ट टर्म हो गया। देखो एपीपी जो हम लोग को दिया था ना वो दो टाइप का होता है, एक फाइनाइट सीरीज और एक इनफाइनाइट सीरीज, दोनों में डिफरेंस क्या है देख लो जल्दी से, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। जैसे यही एपी है 3 8 13 डॉट 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 88, बोल दिया कि लास्ट कहाँ पे हुआ है, इसलिए ये क्या कर दिया बता दिया,
ये लास्ट कहाँ पे हो गया 88 पे, तो ये मेरा कैसा हो गया फाइनाइट सीरीज। और अगर ये लिखता 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, हमको पता ही नहीं कि एंड कहाँ पे हो रहा है, तो क्या बोल दी इनफाइनाइट सीरीज। जहाँ पे एंड पता हो मतलब कहाँ पे आके वो एपी रुक गया है वो फाइनाइट सीरीज, जहाँ पे नहीं पता वो मेरा क्या हो गया इनफाइनाइट सीरीज हो गया। तो ये था मेरा nth टर्म ऑफ द एपी के बारे में जो भी कुछ क्वेश्चन हो सकते थे जो कि एपी से रिलेटेड था। फर्स्ट जो पार्ट था इसका nth टर्म ऑफ द एपी से वो कवर हो चुका है। तो जो भी आपके पास अब एपी का जो भी पहला एक्सरसाइज है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो वो क्या करना है सॉल्व करना है, और जो भी दिक्कत हो पता ही है कमेंट करना है, कमेंट करके हम क्या करेंगे उसको फिर अगले क्लास में बता देंगे। टिल देन हैव ए गुड डे।